हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं बहुत ही यूजफुल। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और ये वीडियो देखिएगा लास्ट तक ताकि आपका चैप्टर हो जाए कंप्लीटली रिवाइज और आप कर पाए इसके क्वेश्चन चुटकी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें पहला है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेयर अगर मान लो डिफरेंट डेंसिटी के लिक्विड आप ऐड करते हैं तो उसमें टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो उससे डिफरेंट फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। अगर हमने इक्वल मास के दो लिक्विड ऐड कर दिए या इक्वल वॉल्यूम के दो लिक्विड ऐड कर दिए तो ये सब क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये तो बहुत इजी है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या फिर आप अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो मास बाय डेंसिटी। तो ये आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी यूजफुल होते हैं, वहां पे भी आपको ये सब निकालना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें ही गलती कर देते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो बात की बात हो जाती है ना। मैंने देखा है रेस्टोरेंट में ये सब गलती करते हैं बच्चे कि यहीं पे बेसिक में गलती कर देते हैं और फिर आर्किमिडीज का क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो ये तो कम से कम ध्यान रखो। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपकी जो होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सीसी होती है। तो आपकी जो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आएगी डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आरडी आएगा। तो अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी की बात करें, मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी इज 7.8, मान लो कोई आयरन का पीस है, 7.8 उसकी रिलेटिव डेंसिटी है, और मैं आपसे बोलूं उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो आरडी इंटू 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, यानी कि 7.8 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ओके, इसकी डेंसिटी जो है 7.8 ग्राम पर सीसी हो जाएगी। और अगर आप केजी में लिखेंगे तो केजी में क्या होगा, 1 ग्राम पर सीसी जो हमारा होता है कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द डेंसिटी, और अगर आपको डेंसिटी पता है तो उसकी आरडी जो आएगी वो 7.8 आएगी। तो यू कैन डू बोथ द थिंग्स। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और डेंसिटी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, लिक्विड का यूजुअली वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका डेंसिटी घटेगी। तो अगर आप डेंसिटी निकालना चाहें तो यू कैन फाइंड द डेंसिटी। आपको पता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो फॉलो करता है V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, इसको फॉलो करता है। तो अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो ओरिजिनल डेंसिटी आपकी हो जाएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, और नई वाली डेंसिटी हो जाएगी मास तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय नया वॉल्यूम। नया वॉल्यूम हो जाएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। अब m बाय V0 आपका जो है ये आपका रो नॉट है, तो ये रो नॉट बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा विल बी द न्यू डेंसिटी। ओके, तो इससे हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं, बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, तो वी कैन राइट दिस एज रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा की पावर -1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 आएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है आपका, आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला भी कई बार हम यूज कर लेते हैं, रो डैश इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया कि किसी का कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आपको दे दे, या मान लो क्यूबिकल एक्सपेंशन ना दे आपको, कई बार आपको बोल देगा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे देगा। कोई क्यूब है मान लो, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे देगा, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो गामा होता है वो 3 टाइम अल्फा होता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं। ओके चलिए, तो ये हमारा डेंसिटी का हो गया। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस बार प्रेशर का इफेक्ट है। तो प्रेशर के अगर आप लगाओगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी। तो अगर आप देखें प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, बल्क मॉडुलस अगर आप देखें तो बल्क मॉडुलस आपका जो होता है डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V होता है। दिस इज द बल्क मॉडुलस, राइट। तो अगर हम डेल्टा V निकालें, अगर आपकी डेंसिटी आप निकाल लो, डेंसिटी आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ओरिजिनल डेंसिटी तो ये हो जाएगी, और नई वाली डेंसिटी हो जाएगी आपकी मास पर यूनिट नया वाला वॉल्यूम, हो जाएगा V0 माइनस डेल्टा V। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो मान लो डेल्टा V घट गया। अब डेल्टा V की जगह क्या पुट करूंगा, डेल्टा V की जगह वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं मैं,
तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, इसको मैं अगर यहां ले आऊं बल्क मॉडुलस को नीचे ले आता हूं तो डेल्टा वी बाई वी यहां आएगा तो डेल्टा पी बाई वी हो जाएगा, और फिर वी को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे आपका जो है ये एम बाय वी नॉट माइनस डेल्टा पी वी नॉट बाय बल्क मॉडुलस आ गया। वी नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये एम बाय वी नॉट आ जाएगा कॉमन में, एम बाय वी नॉट यहां पे बचेगा 1 माइनस डेल्टा पी बाय वी, तो एम बाय वी नॉट इज ओरिजिनल डेंसिटी तो इसको पी नॉट बोल सकते हैं, तो पी नॉट आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस डेल्टा पी बाय वी बचेगा, डेल्टा पी बाय वी। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल ये वाले पता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन कई बार बोलेगा इतना प्रेशर मैंने लगाया तो बताओ वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा या नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, या तो ऐसे पूछेगा, या फिर कई बार ऐसे पूछेगा कि मैं किसी बॉल को नीचे ले गया ओशन में अप टू डेप्थ ऑफ 500 मीटर, एक डेप्थ में ले गया 500 मीटर की डेप्थ में, तो बताओ वहां पे उसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो वहां पे हम वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन फाइंड द प्रेशर। पहले तो प्रेशर निकालेंगे, वहां पे प्रेशर कितना होगा, तो वहां पे जो डेल्टा पी आएगा वो रो जी एच से आ जाएगा, रो जी एच से हम डेल्टा पी निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले का यूज करके हम डेंसिटी या फिर वॉल्यूम उसका निकाल सकते हैं। ओके, तो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग दीज मेथड। क्लियर, चलिए आगे चले। ओके, नेक्स्ट है हमारा, दो तरह के प्रेशर होते हैं, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर आपका जो होता है वो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर वहां पे कितना है, तो इसमें हम एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसमें और गॉज प्रेशर क्या होता है आपका, गॉज प्रेशर आपका होता है कि एटमॉस्फेयर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है आपका, तो गॉज प्रेशर इज एक्सेस प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका प्रेशर मान लो 1.2 एटीएम है, 1.2 एटीएम, तो हम 1.2 को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, तो ये 0.2 ज्यादा है, क्योंकि 1 एटीएम इज द नॉर्मल प्रेशर, तो 0.2 ज्यादा है, तो 0.2 को हम बोलेंगे गॉज प्रेशर, 0.2 इज द गॉज प्रेशर। अब यहां पे मान लो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका 0.6 होता, तो फिर गॉज प्रेशर क्या होता, गॉज प्रेशर कुड बी, सोचो कितना होगा, दिस इज 1 माइनस 0.4, तो ये होता आपका माइनस 0.4, तो ये गॉज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, दिस इज द गॉज प्रेशर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, गॉज प्रेशर इज आल्सो नेगेटिव, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आपका जो रिलेशन है विद डेप्थ के साथ आपका प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो डीपी बाय डीवाई जो होता है वो रो जी होता है, माइनस रो जी, मतलब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा आपका, वाई घटेगा, वाई नीचे की तरफ होगा तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो इससे आपका फॉर्मूला बनता है P इक्वल टू रो जी एच, तो प्रेशर आपका रो जी एच होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है, आपको प्रेशर पूछ लेता है इतनी डेप्थ में प्रेशर कितना होगा, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं, या फिर कई बार बोलता है आपका कि आपका हाफ डेप्थ में जो प्रेशर है वो 2/3 ऑफ द प्रेशर ऑन दिस पॉइंट है, तो बताओ डेप्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा आपको, यहाँ पे पहले प्रेशर लेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर करेंगे, तो रो जी h/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये h/2 हाइट है मान लो, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो पी नॉट प्लस रो जी h/2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब प्रेशर निकालोगे तो क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रेशर जो है 2/3 ऑफ दिस प्रेशर के है, तो इसको हम 2/3 करके यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद एक्स और वाई। तो अगर आपका एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन में है, मान लीजिए एक्सेलेरेटेड फ्लूइड है, तो उस टाइम पे प्रेशर आपका जो वेरी करेगा एक्स डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला बनता है, बहुत आपके लिए नीट में यूजफुल नहीं है, कम क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन हुआ तो फिर आपका एक्सेलेरेशन का फैक्टर भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर है उसमें ए वाई का फैक्टर भी ऐड हो जाता है। ओके, चलिए अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फ्री फॉल हो रहा है लिक्विड का, फ्री फॉल हो रहा है, तो फिर क्या होगा उस केस में, उस केस में फ्री फॉल के केस में एक्सेलेरेशन हमारा जो होता है वो जी के बराबर हो जाएगा, एक्सेलेरेशन विल बी जी। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा वो हर जगह पे, यहाँ पे ए वाई है, ए वाई अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे।
तो अगर आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया 9.8 के बराबर, तो यहाँ पे फिर -9.8 आएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो dp बाई dy इज जीरो। इसका मतलब कि प्रेशर का चेंज इज जीरो, तो देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर। तो हर जगह जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। इनफैक्ट हर जगह जो प्रेशर होगा वो इस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा हर जगह। अगर ये फ्री फॉल किया तो कंटेनर अगर फ्री फॉल कर रहा है तो हर जगह प्रेशर आपको सेम फील होगा, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और इस पे बेस्ड एक और कंसेप्ट बनता है कि अगर मान लो यहाँ पे हम होल्ड कर दें तो इस केस में यहां से लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक है, बाहर का भी एटमॉस्फेरिक है। अगर कोई फ्रीली फॉलिंग वेसल है तो उससे लिक्विड बाहर नहीं निकलता है अगर आप होल्ड करते हैं, तो इसका रीजन ये है। ओके, तो यहां से कंसेप्ट भी बनता है। चलिए आगे चलते हैं। ये पास्कल कन्वर्जन है आपका, कि पास्कल आपका जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 एटीएम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और इसको हम 760 टॉर या फिर 760 mm ऑफ Hg मरकरी के बराबर भी लिख सकते हैं, या फिर हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर भी लिख सकते हैं, या फिर अराउंड 10.2 के आसपास जो है मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर भी, 10.2 10.3 आता है, मीटर ऑफ वाटर कॉलम के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे प्रेशर जो हैं आपके 1 एटीएम के बराबर है। तो इसमें जो ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं, यहाँ पे मान लो पानी है, यहाँ पे मरकरी है, और नेट प्रेशर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे पी नॉट है, तो इसको भी आप पी नॉट की टर्म में चेंज कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में इसको भी कर सकते हो। अगर आपको ये सब याद है कि कितने मीटर के बराबर है, तो मान लो यहाँ पे जो है 2 मीटर पानी भरा है, तो 2 मीटर पानी का जो प्रेशर होगा कितने एटीएम के बराबर होगा, तो उसको ऐड कर लो इसके साथ, फिर इसका भी कन्वर्ट कर लो। दोनों को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में के टर्म में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो, है ना। तो तीनों को या तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब हम कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। फिर आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी लिक्विड में कहीं पर प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर आप किसी तरीके से बढ़ाते हैं, मान लो आपने कोई पिस्टन लगा के बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कुछ करके बढ़ा दिया प्रेशर, तो हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा, सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो सेम अमाउंट से हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा। इस पे बेस्ड आपका जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम जब एक जगह प्रेशर बढ़ाते हैं तो दूसरी जगह प्रेशर क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम ऐसा कुछ लगाते हैं यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हैं अपना, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा होता है तो यहाँ फोर्स ज्यादा लग जाता है, क्योंकि प्रेशर तो बराबर बढ़ेगा हर जगह, है ना। पास्कल लॉ बोलता है प्रेशर बराबर बढ़ेगा, तो अगर हमने प्रेशर यहाँ पी लगाया तो यहाँ भी प्रेशर पी बढ़ जाएगा, लेकिन यहां भी प्रेशर पी बढ़ जाएगा, लेकिन फोर्स जो होगा वो फोर्स यहाँ पे पी इंटू ए होगा, कैपिटल ए। और यहाँ पे फोर्स आपको लगाना पड़ेगा पी इंटू स्मॉल ए। तो यहाँ कम फोर्स लगा के आप यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वर्क डन होता है दोनों केस में सेम आता है, जितना वर्क आप यहाँ पे करोगे उतना वर्क यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है। तो वर्क डन इज सेम बट फोर्स यू ऑब्टेन मोर एट दिस प्लेस। ओके, इस पे बेस्ड हाइड्रोलिक बर्मा भी है आपका, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी हैं, और भी चीजें इस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर ऑफ पास्कल लॉ जो है इस पे बेस्ड है। ओके, चलो भाई फटाफट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। यार देखो, यहाँ तो फटाफट वाला चीज है अभी, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम है अभी नीट आ रहा है हम लोगों का। ये आपका अगर आपको कई बार वेसल एक्सेलरेट कर दिया तो इसका अगर आपको स्लोप पूछे तो टेन थीटा जो आता है यहाँ पे, टेन थीटा इज ए बाई जी, है ना। जी हमारा डाउनवर्ड होगा और ए इस तरफ है मान लो, तो टेन थीटा इज ए बाई जी। तो इसका डेरिवेशन एससी और में दिया हुआ है, अगर आप चाहो कोई लोग देखना चाहे देख सकता है, अदरवाइज केवल याद कर लो। ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं इसमें। से पूछ रहे थे कई बार कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन में करूं ताकि पानी बाहर ना गिरे, तो वो सब क्वेश्चन थोड़ा बन जाते हैं। अगर आपने किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज बहुत क्वेश्चन नीट में इसके नहीं आते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल प्रिंसिपल है, लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, लेकिन प्रिंसिपल सिंपल है कि जब बॉडी पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस अ बायन्स फोर्स इक्वल टू द weight of the liquid displaced by the fluid, weight of the displaced liquid by the body, है ना, weight of the liquid displaced by the body। तो बॉडी जितना भी वेट डिस्प्लेस करेगी उतना जो है ये बॉडी बायन फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है सिंपल भाषा में। इसको जब अप्लाई करते हैं
तो थोड़ा सा आपको मास डेंसिटी जो हमने पढ़ा है वो सब आइडिया होना चाहिए, एक तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वॉल्यूम इनसाइड कितना है आउटसाइड कितना है वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है और एक इसे लिक्विड में आपने इसको डाला, बॉडी की डेंसिटी आपको मालूम है, लिक्विड की डेंसिटी आपको मालूम है, तो कितना परसेंट इसका जो वॉल्यूम होगा आउटसाइड द लिक्विड होगा या कितना परसेंट वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो पानी में कोई आइस का क्यूब फ्लोट कर रहा है या कोई और चीज फ्लोट कर रहा है, वो मेल्ट करेगा, उसके बाद इसके सरफेस पे लिक्विड का जो सरफेस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइस के केस में ये सेम रहता है, आइस के केस में ये सेम रहता है। और कोई अगर ये लिक्विड है, मान लो ये मिल्क का क्यूब होता है या कुछ और होता, तो वहां पे फर्क पड़ सकता है, या फिर इसमें कोई स्टोन हो अंदर या कुछ और चीज हो तो फर्क पड़ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी बनते हैं, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है और इसका कुछ पोर्शन आउटसाइड है, तो इसके ऊपर मैं कोई कॉइन रखूं या कोई फोर्स लगाऊं, तो कितना फोर्स मैं लगाऊं ताकि ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज कर जाए। तो कंप्लीटली सबमर्ज करने के लिए कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा या कितना वेट रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी ने बाई चांस नहीं भी किया है तो घबराने की बात नहीं है, अब तो वैसे लास्ट है आपका नीट का, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी किया तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आता है तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है आपका किसी ट्यूब में, तो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मींस जितना मास इनसाइड द एक एरिया से आएगा उतना मास यहां से बाहर निकलेगा। और अगर डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है तो A1V1 इक्वल टू A2V2 हो जाएगा। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा होता है कि ये ट्यूब है मान लो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, यहां पे एरिया आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, और यहां का एरिया दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा A1V1 इक्वल टू A2V2। या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि मान लो ये ट्यूब है, इससे दो पार्ट ऐसे हो गए, और अब आपको यहाँ का एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, यहाँ का एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, यहाँ का आपको एरिया और वेलोसिटी एरिया पता है, वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A1V1, जो AB होगा एक्चुअली दैट विल बी इक्वल टू A1V1 प्लस A2V2 के, क्योंकि ये लिक्विड जो यहां से आ रहा है वो यहां भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो वी कैन राइट AB इक्वल टू A1V1 प्लस A2V2। तो ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कोई टैप है आपका, नल है कोई, और इससे कोई पानी की बूंद, पानी की स्ट्रीम नीचे आ रही है, पानी की स्ट्रीम नीचे आ रही है, तो कितनी डिस्टेंस पे इसका एरिया जो है हाफ हो जाएगा। जब आपको पता है जब पानी नीचे आएगा तो पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा, बिकॉज A1V1 इज कांस्टेंट। तो आपको यहां पे निकालना पड़ेगा कि आपका वेलोसिटी कितना है वहां पे, उस पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है। वो कैसे निकालेंगे, वो हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के निकालेंगे। तो वहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर A1V1 इक्वल टू A2V2 लगाएंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम जो आपका फ्लो होता है dV/dt जो हम बोलते हैं फ्लो ऑफ वॉल्यूम, वो AV के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो होता है AV के बराबर होता है। इस पे जो क्वेश्चन है, जब पाइप में मान लो कोई लिक्विड आ रहा है, पाइप के अंदर पानी का कोई पाइप है, उससे लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम। तो dV/dt जो है वो AV के बराबर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम A इंटू V करेंगे, तो वॉल्यूम कितना बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम वो आप निकाल सकते हो मीटर क्यूब पर सेकंड में या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। तो वो क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। तो तीन तरह की एनर्जी हमारी होती है फ्लोइंग लिक्विड में, आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो यहां पर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है वो हाफ रो वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालें तो हाफ रो वी स्क्वायर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालें अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम तो वो रो जी एच आ जाएगा। और अगर हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वो पी के बराबर आएगा। ये ऑलरेडी यहां पे निकला हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम पी के बराबर आ जाएगा। तीनों का सम अगर करें तो ये बनता है दिस सम इज कांस्टेंट। अगर ये नॉन विस्कस लिक्विड है, कोई यहां पे विस्कस फोर्स नहीं अवेलेबल है, तो दिस सम इज कांस्टेंट। तो इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो ये कांस्टेंट रहता है आपका
और अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें, पी बाय रो जी कर दें, इसको भी रो जी से डिवाइड कर दें तो वी स्क्वायर बाय रो आ जाएगा, यहाँ पे रो जी से डिवाइड करेंगे तो एच आएगा। तो तीनों जो है वो इस केस में अगर आप निकालें पी बाय रो जी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय टू जी को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और एच जो होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल हेड एट दैट पॉइंट। तीन हेड यहाँ पे होते हैं अगर आप रो जी से डिवाइड करें। तो कुछ बुक में जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस वाली फॉर्म में, और कुछ बुक में जो इक्वेशन है वो इस वाली फॉर्म में लिखी हुई है। तो दोनों इक्वेशन जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल बर्नौलीज थ्योरम की ही है। तो ये आपको कोई भी इक्वेशन एक याद कर लो तो हमारा क्वेश्चन इससे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे और बर्नौलीज थ्योरम का कंबाइंड एप्लीकेशन है। तो इसमें जो होता है हमें वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड निकालनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो पाइप के बीच में वेंचुरी मीटर लगा देते हैं। वेंचुरी मीटर में एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा यहाँ पे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर घटेगा तो ये चीज आपको देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया है इसके मुकाबले। तो इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस है वो हम ऑब्जर्व करते हैं, और उस पे बेस्ड फिर हम लोग निकालते हैं डीवी बाई डी का फॉर्मूला जो ड्राइव होके आता है। ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आता है। ठीक है, तो ये दिस इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों पे बेस्ड ये फॉर्मूला निकलता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अगेन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम एंड कंटिन्यूटी का एप्लीकेशन, दोनों का एप्लीकेशन है। तो अगर मान लो किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और आपने यहाँ पे होल कर दिया एट अ डेप्थ h फ्रॉम द टॉप, कहां से, फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द टॉप। अगर आपने यहाँ पे h डेप्थ पे होल किया है तो वेलोसिटी ऑफ द इफ्लेक्स आपका जो आएगा √2gh आता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2gh फ्रॉम द टॉप। तो ये गलती मत करना, अगर बॉटम से दिया हुआ है आपको डिस्टेंस तो आपको टॉप से निकालना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पुट करना है। दिस इज नोन एज टॉर्चलीज थ्योरम, इसको टॉर्चलीज थ्योरम भी बोलते हैं, और जो वेलोसिटी यहाँ पे निकलती है उसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी है रेंज ऑफ द लिक्विड। अगर आपने लिक्विड को, जो होल है आपका, वहां से लिक्विड अगर बाहर निकलेगा उसका रेंज कितना आएगा, तो रेंज निकाल सकते हैं आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके। तो रेंज का ये फॉर्मूला है आपका 2h, इसको अगर ड्राइव करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि रेंज मैक्सिमम कब आती है, मतलब मैं होल कहां पे करूं, यहां पे करूं, नीचे करूं, ऊपर करूं, कहां पे करूं ताकि मेरी रेंज मैक्सिमम आए। तो जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपका निकल के आएगा कि अगर मैं इसकी ये जो होल है h/2 पे करूं, अगर टोटल हाइट h है तो h/2 पे अगर मैं होल करूं तो मेरी रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। तो मैं या तो डेप्थ यहां से बॉटम से h/2 अप या फिर टॉप से h/2 डाउन वहां पे होल करूं तो मेरी रेंज मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो h हम ले रहे हैं दिस इज द टॉप ऑफ द वाटर लेवल। ओके, कंटेनर से नहीं लेंगे, वाटर लेवल से हमें डेप्थ लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा h/2 होना चाहिए, तो रेंज मैक्सिमम आपका आ जाएगा। अगर आप टाइम निकालना चाहते हैं यहाँ पे कि टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है इक्वेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं उस पर, तो वहां से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम नीचे आने में लगता है। ओके, चलिए टाइम टू एम्प्टी अ टैंक। अगर एक टैंक को आपको एम्प्टी करना है तो कितना टाइम आपको लगेगा टैंक को एम्प्टी करने में, तो यहां पे जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा आपका कि आपका टैंक का एरिया कितना है कैपिटल ए, और होल का एरिया कितना है स्मॉल ए, और यहाँ पे हाइट ऑफ द लिक्विड कितनी है, तो इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू √h, T इज प्रोपोर्शनल टू √h। तो कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि अगर मैं पूरा कंटेनर है उसको आधा करूंगा, टाइम T1 लगा, फिर आधे को जीरो करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका जो टाइम होगा प्रोपोर्शनल टू √h होगा। ठीक है, तो मान लो आपने पहले उसको आधा किया तो यू कैन राइट T इज प्रोपोर्शनल टू √h माइनस √h/2। सेकेंड केस में आपने उसको h/2 से जीरो किया तो यू कैन राइट √h/2 माइनस 0। तो यहां से आप T1 T2 का रेशो निकाल सकते हो। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहां से कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम प्लस एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। ओके, इसमें एक और चीज आ सकती है कि अगर मान लो हम दो फ्लूइड भर दें एक फ्लूइड की जगह पे और यहां पे होल करें तो वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उस केस में अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रेशर हियर। फिर आउटसाइड प्रेशर आपको पता है एटमॉस्फेरिक होगा, दोनों का डिफरेंस बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ेगा बेसिकली आपको, वहां से हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट होगी
और वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक हमारे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे हमें कमेंट में लिखें कि और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।